सभी को प्रणाम। हमारा आराधना पर्व गायत्री जयंती। युग निर्माण परिवार के परिजन व्यक्तिगत आत्म शिक्षण के लिए स्वयं के व्यक्तित्व को संस्कारित और परिष्कृत करने के लिए जब उपासना तथा जन्मदिन आयोजन जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और परिवार को परस्पर कर्तव्यों तथा दायित्वों का बोध कराने, उन्हें स्मरण रखने के लिए समय समय पर संस्कारों का आयोजन किया जाता है। जीवन की सार्थकता जिन आदर्शों में है, उन आदर्शों को घड़ी घड़ी भूलते रहते हैं। इस कमजोरी को दूर करने, आदर्शों को स्मृति में बनाए रखने के लिए ही समय समय पर धर्मानुष्ठानों की आवश्यकता पड़ती है। कर्मकांडों का एकमात्र उद्देश्य है भाव भरे वातावरण में व्यक्ति की चेतना को प्रशिक्षित करना। त्रुटि यह रह जाती है कि हम कर्म कांडों के उद्देश्य प्रयोजन को भुलाकर उनसे गलत अपेक्षाएं करने लगते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कर्म कांडों की व्यवस्था इसलिए की कि व्यक्ति उसके माध्यम से आदर्शों की शिक्षाएं ग्रहण करे। ये वातावरण में भावनात्मक सृष्टि तो करते ही हैं, सुनने शिक्षा प्राप्त करने वाले को भी उस भाव दशा में ले आते हैं, जिससे कि कही गई बात का अभीष्ट प्रभाव हो सके। कर्म कांडों को आदर्शों के शिक्षण की प्रभावशाली और अचूक पद्धति इसीलिए कहा जाता है। जब तक साधना, अनुष्ठान और संस्कार प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति तथा परिवार का जिस प्रकार शिक्षण संभव है, उसी प्रकार पर्व आयोजनों के माध्यम से सामाजिक सुसंस्कारों की प्रक्रिया को जीवित और सक्रिय रखा गया है। पर्वों की रचना और व्यवस्था इसी दृष्टि से की गई है कि प्राचीन काल में घटी महान घटनाओं के माध्यम से उनकी प्रेरणाएं और उनका प्रकाश सामूहिक वातावरण में जनमानस में उत्पन्न किया जा सके। जिस प्रकार गंगा भूमि को सींचती हैं, प्राणियों की तृषा को बुझाती हैं, मलिनता को दूर करती हैं और शांति देती हुई गंगोत्री से सागर तक बहती हैं, उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति जीवात्मा से लेकर परब्रह्म तक चेतना को प्रोक्त तमाम विशेषताओं से लाभान्वित करती हुई आगे बढ़ती हैं। गंगा को स्थूल और गायत्री को सूक्ष्म कहकर यह समझा जा सकता है कि दोनों एक ही तत्व को अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करती हैं। सारा संसार इन दिनों पाप तापों से जल रहा है। इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने में गायत्री की आदर्शवायुता की ज्ञान गंगा ही सहायक हो सकती है। ज्ञान गंगा में हम स्वयं स्नान करें और उसके शीतल जल से औरों की प्यास बुझाने तथा व्यथा हटाने का भी प्रयत्न करें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा जा सकता है कि जब तक एक भी जीव दुख कष्ट की आग में जल रहा है, तब तक बड़े से बड़े योगी महात्मा की मुक्ति भी सार्थक नहीं है, क्योंकि सब हैं तो एक ही सत्ता के अंग प्रत्यंग।